दोस्तों, एक आदमी अपनी दुनिया में व्यस्त था, मस्त था। तभी उसको अपने 5 साल पत्नी की याद सताने लगती है। दोस्तों, उस गांव की याद सताने लगती है जहां पर उसने अपने पत्नी के साथ दिन गुजारे थे, रात गुजारा था। वह इतना बेचैन हो जाता है कि अगले ही दिन उठकर उस जगह से लगभग 70 किलोमीटर दूर अपने ससुराल पहुंच जाता है। दोस्तों, जब वह वहाँ पर जाता है, उस जगह को देखकर खुश हो जाता है और साथ में उदास भी हो जाता है। जब वो अपनी पत्नी के बारे में पता करने की कोशिश करता है, जब उसको सच्चाई की पता चलता है तो वह जानकर रोने लगता है। दोस्तों, ये सच्चे प्यार करने वाले की दर्द भरी कहानी है। आइए पूरी कहानी को सुनते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी है बिहार का, एक ज़िला लगता है गोपालगंज। दोस्तों, उस लड़के का नाम सुरेश होता है, जिसकी 5 साल पहले सुरेश और मोहिनी की शादी हुई थी। दोस्तों, मोहिनी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। बहुत ही कम उम्र में उसकी शादी हो गई थी। दोस्तों, सुरेश और मोहिनी होते हैं जो, वह शादी के बाद बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। तभी जो सुरेश के जो घर वाले होते हैं, परिवार वाले होते हैं, वो पति और पत्नी के बीच में दरार डालने की कोशिश करने लगते हैं। उनकी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, सुरेश के परिवार वाले। क्योंकि सुरेश जो था वो बहुत ही कमाऊ और मेहनती लड़का था और वह कमाकर महीने का पूरा पैसा अपने घर परिवार को दे देता था। जब उसकी शादी मोहिनी से होती है, क्योंकि मोहिनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने मायके में ही रहती थी, क्योंकि उसके अलावा उसके माँ बाप का कोई नहीं होता है। क्योंकि यह दो बहनें थी, बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। वो अपने पति के साथ सूरत में रहती थी, इसीलिए माँ बाप की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। वह अपनी वजह से अपने माँ बाप के साथ रहती थी। दोस्तों, वो अपने मायके में रहती थी। सुरेश जब भी बाहर से आता था तो वो भी अपने ससुराल चला जाता था और कुछ पैसे उसको देता था। दोस्तों, सुरेश के परिवार में जो कोई होता है वह 4 लोग होते हैं और उसके भाई जो होते हैं, सुरेश के 4 लोग होते हैं और उनकी पत्नियां थी। उन्होंने सोचा कि सुरेश सारा पैसा अपनी पत्नी को ही दे देने लगे और हमको कुछ ना मिले। इसीलिए दोस्तों, सारे लोग उसके पीछे लग गए थे और सुरेश जब बाहर होता है तब उसके परिवार वाले उसके कान भरने लगते हैं कि तुम्हारी पत्नी बहुत ही बदचलन है, मायके में दिन भर रहती है, उल्टा सीधा काम करती है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। तुम पैसे दे देते हो, इधर उधर घूमती है, उड़ाती है, मस्ती करती है, इनसे बात करती है, उधर बातें करती है। हमने उसको यहाँ पकड़ा, वहाँ पकड़ा। दोस्तों, इसी तरह से सुरेश का कान भरने लगती है और दोस्तों, इस तरह उसके ज़िंदगी में जहर घोलने देती है। पति पत्नी दूसरे के साथ छोड़ देते हैं। मोहिनी हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है और सुरेश अपने परिवार वालों के साथ मस्त हो जाता है और लगातार पैसे कमाकर अपने परिवार वालों को देता है। चूँकि वह साल के केवल 15 से 20 दिन के लिए ही अपने गांव में आता था, बाकी वह बाहर ही रहता था। वह एक फोरमैन था, वह अच्छा खासा पैसा कमाता था। लेकिन बाहर ही एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर टूट जाता है। वो वहाँ पर दवा भी करवाता है। वह यह सोचकर अपने घर चला आता है कि घर पर रहेंगे तो सारे परिवार वालों से भेंट मुलाकात हो जाएगी, अच्छा देखभाल भी हो जाएगा, खाना पीना भी अच्छी तरह से हो जाएगा, ताकि 3-4 महीने क्या करूँगा रुक कर यहाँ पे। लेकिन दोस्तों, सुरेश घर पर आता है तो वह 5 महीने घर पर ही रुक जाता है। 5 महीने में वह जब पाता है कि सभी लोग मतलब के ही लोग हैं, सब लोग उसके पैसे के ही भूखे हैं, पैसे के अलावा ना कोई रिश्ता और ना कोई दोस्ती है। सूरज जैसे ही घर पर आता है तो घर वाले कहते हैं, बाहर से तुम घर क्यों चले आए, वहाँ पर अच्छा अच्छा डॉक्टर होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर जल्दी ठीक हो जाते। तभी सुरेश कहता है, मुझे हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, मैं पैर का प्लास्टर करा चुका हूँ, दवा भी ले चुका हूँ, बस मुझे आराम की ज़रूरत है। आप लोगों के साथ कुछ दिन रहूँगा तो मेरा मन भी बहल जाएगा और इसी बहाने
आप लोगों के साथ 3-4 महीने रुक भी जाऊंगा, कुछ मेहमानों से भी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन दोस्तों सुरेश अपने घर महीनों का 30 से 40 हज़ार रुपया देता था। जब उसका कमाई एक वही तो उसको लोग एक एक चीज़ के लिए तरसा दिए और उसके साथ ऐसा व्यवहार करने लगे कि ये सब देखकर सुरेश का दिल टूट गया। दोस्तों सुरेश का प्लास्टर अभी कटा ही नहीं था और वह ठीक से भी चल भी नहीं पा रहा था। तभी उसके परिवार वाले उसे बाहर भेजने के लिए दबाव बनाने लगे। घर में पैसे की दिक्कत है, अब आपका पैर भी ठीक हो गया है, अब आप यहाँ रहकर क्या करोगे, अब बाहर जाओ और पैसे कमाओ जिससे हम लोगों का परिवार चल सकेगा। दोस्तों जब इतना बात सुनता है तो वह बहुत ही दुखी होता है और अपने परिवार वालों से सीधा बोल दिया, अब हम आप लोगों को एक भी रुपया नहीं दूंगा, जब हम लोग अपना अपना देखेंगे। इतना कहकर सुरेश बड़े बुजुर्गों को बुलाता है और अपने घरों का बंटवारा करा देता है और अपना हिस्सा लेकर रहने लगता है। दोस्तों सुरेश बाहर जाता है, वह अपने खाते में अच्छा खासा पैसा जमा कर लेता है और वह घर भी आता है जब बाहर से तो घर भी बनवा देता है अच्छा खासा। उसके परिवार वाले काफ़ी दिक्कत कर रहे थे जब घर बनवा रहा था, तो कुछ लोग उसको ताना भी मार रहे थे कि तुम इतना बड़ा घर बनाकर क्या करोगे, तुम्हारा ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। दोस्तों सुरेश एक दिन बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसको अपनी पत्नी की याद आने लगती है। फिर अगले दिन वो अपने पत्नी से मिलने के लिए 70 किलोमीटर दूर चला जाता है। दोस्तों वह जब अपने ससुराल पहुंचता है तो मुंह पर मास्क लगा लेता है ताकि उसे कोई पहचाने ना। दोस्तों सूरज जब अपने ससुराल जाता है तो देखता है कि उसके जो सास ससुर होते हैं वो रोड पे ही कुछ काम कर रहे होते हैं, दोनों बाहर ही रहते हैं। सुरेश वहाँ पर खड़ा होकर अपने ससुराल वालों को देख रहा था। तभी उसकी सास आती है और बोलती है, भैया आपको किससे मिलना है, कहाँ जाना है। तभी सुरेश बोलता है, नहीं इसी गांव में जाना है। वह दरवाजे की तरफ देख रहा था, काश मोहिनी आ जाए, लेकिन दरवाजे से कोई बाहर नहीं निकलता है और वह भी चौराहे पर जाकर चाय पीने लगता है और देखता है काश कोई मुझे मेरे पहचान का आ जाता और अपने घर जाने लगता। अभी अभी 2 ही किलोमीटर ही गया था, तभी उसके दिमाग में एक जगह की याद आने लगा जहाँ वह पर गर्मियों में खूब घूमा करता था, वहाँ पे मस्ती किया करता था। दोस्तों एक बगीचा था और वहाँ पे बागीचे में एक बहुत अच्छा तालाब भी था। वहीं पर लोग गर्मियों में अक्सर गांव के जो लोग होते हैं वहीं पे जाकर दिन बिताते थे। सभी बच्चे बूढ़े वहीं पे जाते थे, बारी बारी आ जाते थे। तभी सुरेश बोल रहा है, मैं तुम्हारे साथ मम्मी पापा को भी लेकर जाऊंगा। दोस्तों वो इतना सोचकर वह गाड़ी घुमा लेता है और उसी बारी में जाने लगता है। जब वह बागीचे के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि एक महिला जो एक बकरी के बच्चे को गोद में लेकर रखी है और 10 से 12 बकरी वहीं पर चर रहे थे। ये सब देखकर सुरेश अपनी गाड़ी उसी तरफ मोड़ देता है और सोचता है शायद यहीं पर मोहिनी मिल जाए। दोस्तों सुरेश जब अपनी गाड़ी उस महिला के पास रोकता है तो उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसके मांग में सिंदूर थी लेकिन उसके पास कोई गहना नहीं था। ये सब देखकर सुरेश बोलता है, ये सब बकरियां आपकी हैं? तो मोहिनी बोलती, हाँ सुरेश। सुरेश उससे बातें करता है लेकिन मोहिनी सुरेश की आवाज़ जो होती है पहचान जाती है और वो बोलती है, आप अपना हेलमेट उतारो। दोस्तों सुरेश जब अपना हेलमेट उतारता है तो मोहिनी उसको देखकर उसके गले लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। दोस्तों दोनों एक दूसरे के गले रख कर रोने लगते हैं। तभी मोहिनी बोलती है, आप इधर कैसे आ गए और इतने दिनों से आप कहाँ पर थे? तभी सुरेश बोलता है, हम तुमको अपने घर वापस लेने आए हैं। तभी मोहिनी बोलती है, तुम झूठ मत बोलो, तुम कहाँ पर आए हो? सुरेश बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमको घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। दोस्तों तभी वहाँ पे एक और महिला आ जाती है और मोहिनी की दुख भरी कहानी बताती है और बोलती है, भैया ये भी स्कूल में आया की काम करती है, 2000 रुपया उसको मिलता है और कुछ बकरियां है जिससे इन लोगों का जीवन कट रहा है। आपका तो शादी हो गया होगा, लेकिन मोहिनी किसी पागल की तरह आपके लिए रो रही है। तभी सुरेश बोलता है, नहीं चाची जी, मेरा भी अभी इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैंने भी अभी शादी नहीं की है, मैं तो मोहिनी को वापस ले जाने के लिए आया। दोस्तों जब ये सब
बात उसकी चाची सुनती है तो वह बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, हाँ ज़रूर जाएगी। तभी मोहिनी बोलती है, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी सुरेश बोलता है, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को भी साथ ले जाऊंगा। मैं घर वालों से अलग हूँ और एक अपना अच्छा सा घर बना रहा हूँ। कुछ ही दिनों में घर बनकर जाएगा और हम सभी लोग उस घर पर चले जाएंगे। दोस्तों, सुरेश कुछ दिन अपने ससुराल में रुक जाता है और जब वो अपने घर आता है तो घर को बनवाता है और कुछ ही दिनों में अपने ससुराल जाकर बहुत ही इज्जत से अपने सास ससुर और मोहिनी को लेकर आता है। दोनों में फिर से वही प्यार आ गया था। दोनों की ज़िंदगी बदल गई थी, लेकिन सुरेश के जो परिवार वाले होते हैं उन लोगों को ये देख नहीं जाता है। ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए फिर पहुंच जाते हैं और मोहिनी के ऊपर लांछन लगाने शुरू कर देते हैं, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तभी सुरेश बोलता है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। वो लोग सुरेश की बातें सुनते हैं तो उनको पता चल जाता है कि अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है। लोग वहाँ से चले जाते हैं। मोहिनी और सुरेश एक अच्छा खासा ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।